हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कलर्स के बारे में, यानी कि रंगों के बारे में। तो कलर कौन कौन से होते हैं, किस रंग को मिलाने से कौन सा कलर बनता है, कौन सा कलर जो है वो कौन सा प्रभाव उत्पन्न करता है, तो इन सब के बारे में ही आज के वीडियो में देखेंगे। और ये भी हमारे सिलेबस का ही एक पार्ट है, एक टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए कि चित्र में आकर्षण उत्पन्न करने के लिए हम जो है वो कलर्स का यूज़ करते हैं। चित्र के तत्वों में रंग का सर्वाधिक महत्व है। मनुष्य के जीवन में रंग महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वास्तव में वर्ण जो है वो प्रकाश का गुण है। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, वर्ण जो है वो क्या है, तो वर्ण जो है वो प्रकाश का गुण है। प्रकाश की किरणों द्वारा हम किसी भी वस्तु के रंग को पहचान सकते हैं। जब वस्तु से टकराकर प्रकाश आंखों में रेटिना पर पड़ता है तो रेटिना के पीछे रोड्स कोन्स नामक दो ग्रंथियां चेतन हो जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम वस्तु के रंग को देख पाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो दो कलर हैं, ठंडे और गर्म। ये अभी आपके जो आरपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, ठंडा अग्रगामी और उग्रगामी। ठीक है, ये कलर होते हैं। तो ठंडे रंग और गर्म रंग। ठंडे में आपका नीला, हरा, भूरा, ये हरा है, ठीक है, हरा, भूरा और सफ़ेद, ये होते हैं ठंडे रंग। और उसके बाद है गर्म रंग। गर्म रंग में होता है लाल, नीला और नारंगी। इन्हें उष्ण कलर माना गया है। अब इनके प्रभाव देखिए कि कौन सा कलर जो है वो क्या प्रभाव देता है। सबसे पहले है नारंगी रंग। पीले रंग से अधिक गर्म होता है तथा लाल रंग से कम गर्म होता है, यानी कि अगर सर्वाधिक गर्म कलर पूछा जाए तो वो होता है लाल। तो जो हमारा नारंगी है वो इन दोनों के ही मिश्रण से बनता है, लाल और पीले के। इनके बीच का कलर हम कह सकते हैं, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो ये पीले रंग से तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा गर्म होता है, लेकिन लाल रंग से ये कम गर्म होता है। लाल रंग जो है वो सर्वाधिक उत्तेजक होता है, आकर्षक होता है। यह सक्रिय आक्रामकता का प्रतीक है। यह वीरता, पराक्रम, साहस, श्रृंगारिक, तीव्र और कामुक भावनाओं का अभिव्यक्तिकरण संभव हो जाता है। उसके बाद है नीला रंग। ये जो है वो शांत, मधुर, निष्क्रिय, ईमानदारी, आशा, लगन आदि का प्रतीक है। ये यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं कि कौन सा कलर जो है वो क्या प्रभाव देता है, तो ये आपको याद करने होंगे। नेक्स्ट है हरा रंग। हरा रंग जो है वो विकास, प्रजनन और समृद्धि का प्रतीक है। उसके बाद है अफ्रीका जो होता है उसमें लाल रंग को शोक का प्रतीक माना गया है। हमारे इंडिया की हम बात करें तो जो सफ़ेद कलर है वो शोक का प्रतीक माना जाता है। पीला रंग प्रसन्नता, दिव्यता तथा यश का प्रतीक माना जाता है। और बाकी कई कंट्री आपने देखा होगा कि ब्लैक कलर को शोक का कलर माना जाता है। ठीक है, आपने क्रिश्चियन वेडिंग देखी होंगी तो उनमें जो है वो वाइट कलर जो है वेडिंग के दिन पहनते हैं, तो वहाँ पर ये रंग शुभ माना जाता है। लेकिन सब देशों में, सब कंट्रीज़ में, सभी धर्मों में जो है वो अलग अलग अपने हिसाब से जो है रंगों को देखते हैं। तो पीला रंग जो है वो प्रसन्नता, दिव्यता तथा यश का प्रतीक माना गया है। सफ़ेद रंग ये प्रकाश युक्त होता है, हल्का और कोमल, और स्वच्छता और पवित्रता का, सत्यता का इसे प्रतीक माना जाता है। प्रकाश के संदर्भ में जो है चित्र बनाते समय रंगों में तेल और जलीय द्रव्य तथा मोम पदार्थ के मिश्रण से युक्त द्रव्य माध्यम का जो प्रयोग है वो टेम्परा कहलाता है। अर्थात टेम्परा तकनीक में एक्रेटिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखते हैं वर्ण के गुण। तो इसमें इसके 3 गुण हैं। कौन कौन से? एक तो वर्ण की रंगत, वर्ण का मान और सघनता। अब ये होते क्या हैं? वर्ण की प्रकृति में रंगत होती है, जैसे कि लालपन, नीलापन, पीलापन, तो इसे कलर की रंगत बोला जाता है। उसके बाद आता है मान। मान मतलब कि वो कितना गहरा है, कितना हल्का है, तो ये होता है उसका मान। और बात करें सघनता की, तो मतलब ये रंग की शुद्धता का परिचायक होते हैं। जैसे कि प्योर नीला हो गया, बिल्कुल बोलते हैं ना कि ये ग्रीन कलर है, ये रेड कलर है, येलो कलर है, ब्लू कलर है, ऐसे ये सघनता होता है। ठीक है, गहरा है, हल्का है, वो हो जाएगा आपका मान। और रंगत होती है, जैसे ये थोड़ा लालपन लिए हुए है, पीलापन लिए हुए है, तो ये होती है उसकी रंगत।
उसके बाद आ जाता है रंगों के प्रकार। तो रंग जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और तृतीयक जो कलर हैं। सबसे पहले है प्राइमरी कलर। ये मुख्य रंग होते हैं जो किसी के मिश्रण द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, लाल, पीला और नीला। ठीक है, ये ऐसे कलर हैं जो किसी के भी मिश्रण से तैयार नहीं होते, ये इंडिविजुअल होते हैं। अब सेकेंडरी जो कलर हैं उनमें होता है कि जो प्राथमिक रंगों को मिलाने से जो कलर बनते हैं, सेकेंडरी रंग, जब 2 प्राथमिक रंगों को मिलाया जाता है तो सेकेंडरी कलर बनते हैं, जैसे कि नारंगी, बैंगनी, हरा, जिन्हें हम द्वितीय श्रेणी के रंग कहते हैं। लाल और पीला को मिलाने से नारंगी, पीला और नीला को मिलाने से हरा, नीला और लाल मिलाने से बैंगनी। तो ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है तृतीयक रंग। प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग को मिश्रण से बनने वाले जो रंग है वो द्वितीयक रंग कहलाते हैं। ठीक है, और ये होते हैं 6। कौन कौन से होते हैं? पीला और नारंगी, इनको अगर हम मिक्स करेंगे तो ये अंबर जो कलर होता है वो बनता है। उसके बाद है नारंगी और लाल, तो वर्मिलन। लाल, बैंगनी, मजेंटा। बैंगनी और नीला को वॉयलेट। नीला, हरा, तो ये बन जाएगा फिरोजा कलर। उसके बाद है हरा और पीला, तो ये शॉर्ट रेस, स्प्रिंग ग्रीन जो होता है। उसके बाद है लाल और हरा, तो ये बन जाएगा कत्थई। कुछ विद्वान हैं जिन्होंने जो है वो कलर के 3 प्रकार माने हैं। उसके बाद देखिए, हरा और नारंगी ऑलिव, बैंगनी और नारंगी रूसेट, और बैंगनी और हरा ये स्लेट। तो आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, और आप अगर जैसे थोड़े दिन इनको रिवाइज करेंगे तो अपने आप आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है समीपवर्ती कलर। जो रंग एक ही रंग परिवार के सदस्य होते हैं, एक ही श्रेणी के या जाति के कलर होते हैं, वो समीपवर्ती कलर कहलाते हैं। जैसे कि लेमन हो गया, येलो हो गया। ठीक है, तो ये जो कलर है मतलब जो मिलते जुलते हैं, शेड में जिनके फ़र्क आता जाता है, वो एक ही फैमिली के जो है वो लगते हैं, तो उन्हें बोलते हैं समीपवर्ती कलर। जैसे कि पीला, ठीक है, और नारंगी, तो ये सभी जो है सिमिलर दिखते हैं। नेक्स्ट है पूरक रंग या विरोधी रंग। इसमें आपको ठीक क्रम में एक दूसरे के ठीक सामने वाले रंग एक दूसरे के विरोधी रंग होते हैं, और जाने माने रंग विरोधी रंग होते हैं। आमने सामने के जो कलर होंगे वो होंगे विरोधी कलर। 2 प्रमुख रंगतों को मिला दिया जाए तो उससे प्राप्त रंग शेष बची हुई 2 प्रमुख रंगत विरोधी रंग होता है। मतलब जब भी हम 2 कलर्स को मिलाते हैं तो सामने वाला जो कलर बनता है, तो विरोधी रंग कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, लाल का हो जाएगा हरा, नारंगी का हो जाएगा नीला, और बैंगनी का हो जाएगा पीला। ये इम्पोर्टेंट है आपको एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, ये आपस में विरोधी है। लाल का विरोधी है हरा, नारंगी का है नीला, और बैंगनी का है पीला। उसके बाद है एक वर्णीय। ये नाम से ही पता चलता है हमें। जो श्वेत है और श्याम कलर है, यानी ब्लैक और वाइट जो कलर है उसे अवर्ण माना गया है। ओके, लेकिन किसी भी रंगत की तान के लिए 2 महत्वपूर्ण जो कलर है वो होते हैं। तो हमें पता है कि एक तो ये नाम से स्पष्ट है, अगर आपको इनको याद करने में भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, एक्रोमेटिक या फिर अवर्णीय। तो ये 2 होते हैं, ब्लैक और वाइट। उसके बाद है एकाकी यानी मोनोक्रोम। यहाँ केवल एक ही रंगत के विभिन्न मान तथा सघनता वाली रंगतों का तालमेल एकांकी रंग के अंतर्गत देखने को मिलता है। जैसे मान लो कि एक ही जो कलर है और उसकी अलग अलग शेड लगाई हुई है। ठीक है, मान लो कहीं पर जो एक समुद्र वगैरह का सीन बना रहे हैं, तो कहीं पर हमने पानी को लाइट कर दिया है, कहीं दूर दिखा रहे हैं हमने उसको गहरा कर दिया है, कहीं बिल्कुल मीडियम रखा है, लेकिन कलर हमने सिर्फ एक ही यूज़ किया है। तो इस टाइप से तो ये हो जाता है एकांकी वर्ण। उसके बाद नेक्स्ट है प्रकृति के आधार पर रंग। जब हम रंगों को देखते हैं तो कुछ रंगों में उष्णता का प्रभाव और कुछ रंगों में शीतलता का प्रभाव उत्पन्न होता है। चित्र में उष्ण रंगों से वस्तु निकट तथा शीतल रंगों से वस्तु दूर होने का आभास होता है।
प्रकृति के आधार पर दो रंग हैं, जैसे ठंडे और गर्म। तो ये अभी हमने पढ़ा था कि जो रंग शीतलता, जो रंग प्राकृतिक सुंदरता जैसे कि पेड़ पौधे सागर आकाश से संबंध रखते हैं वो शीतल स्वभाव के होते हैं, और जैसे कि नीला हरा बैंगनी। उसके बाद है उष्ण जो कि है लाल पीला और नारंगी। तो इसको छोड़ दीजिए, हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है उदासीन रंग या फिर तटस्थ रंग, ठीक है, नेचुरल कलर। श्वेत काला तथा इसके मिश्रण से बनने रंग उदासीन या फिर तटस्थ कलर कहलाते हैं। उसके बाद बात करते हैं कलर स्कीम की। कलर स्कीम में देखिए एक वर्णीय योजना यानी मोनोक्रोमेटिक कलर, किसी एक रंग की विभिन्न रंगतों का प्रयोग कर जो चित्र रचना की जाती है उसे एक वर्णीय रंग योजना कहते हैं। उसके बाद सेकंड है बहुवर्णीय रंग, ठीक है, किसी भी चित्र में अनेक रंगों के प्रयोग की योजना को बहुवर्णीय रंग योजना कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है तृतीयक पूरक रंग या फिर विपरीत रंग। वर्ण चक्र में जो रंग एक दूसरे के आमने सामने होते हैं वे पूरक रंग कहलाते हैं। इसमें पूरक रंगों का विभिन्न मान सघनता से प्रयोग किया जाता है, जैसे कि लाल, हरा, नीला, नारंगी, पीला और बैंगनी। नेक्स्ट है त्रिरंग, ट्राइड कलर स्कीम। जिन चित्रों में विपरीत स्वभाव वाले तीन रंगों के समूह का प्रयोग होता है, जैसे कि लाल, पीला और नीला एक दूसरे के प्राथमिक रंग होंगे, जैसे कि नारंगी, बैंगनी, हरा एक दूसरे के द्वितीयक रंग होंगे, ठीक है। तो ये होती है ट्राइड कलर स्कीम। नेक्स्ट है वर्णहीन रंग योजना, एक्रोमेटिक कलर स्कीम। चित्रांकन में श्वेत, काले व भूरे रंगों का प्रयोग करने से चित्र वर्ण विहीन कहलाता है, ठीक है। अगर सबकी अपनी अपनी पसंद होती है तो कोई किसी को डार्क कलर, चटक कलर पसंद होते हैं, लेकिन जो श्वेत, काले मतलब ब्लैक, वाइट और जो ब्राउन कलर होता है उन्हें वर्णहीन रंगों की श्रेणी में रखा गया है। रंगों की विशेषता और प्रभाव, सबसे महत्वपूर्ण जो लाइन है वो है, सबसे पहले तो आ जाता है रेड, ठीक है। रेड जो है सर्वाधिक गहरा और आकर्षक रंग है। उत्तेजना, प्रशंसा तथा उल्लास, संघर्ष, क्रोध, प्रेम, अंगार और आवेश और वीरता का प्रतीक है। नेक्स्ट है पीला रंग, यह है सर्वाधिक प्रकाश देने वाला रंग है, और प्रफुल्लता, प्रसन्न, प्रकाश, दिव्यता, प्रोत्साहन, समीपता, आशा एवं संतुष्टि का जो है भाव हमें पीले रंग से मिलता है। नेक्स्ट है नीला रंग। तो नीले रंग से हमें ये जो है वो विस्तार को एक तो दर्शाता है, डेवलपमेंट को, आपकी जो रेंज है उसको और बड़ी करता है। उसके बाद है शीतलता का प्रभाव, एकाग्रता, आशा, लग्न, आनंद, विशालता, ईमानदारी, मधुरता, निष्क्रियता, विस्तार, अनंता, विश्वास, आत्मीयता एवं सद्भाव। तो ये सभी जो है वो नीले रंग के जो भाव हैं वो हैं, ठीक है। उनका प्रभाव है कि जो कलर है उससे हमारी बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट होता है। नेक्स्ट है हरा। तो ये सबको पता होगा, जहाँ पर भी ताजगी की बात हो, हरियाली की बात हो, ठीक है, विकास की बात हो, तो वहाँ पर हो जाएगा हरा। नेक्स्ट है बैंगनी, राजसी वैभव, समान हृदय, समृद्धि व प्रभावशीलता, ऐश्वर्य, श्रेष्ठता, नाटकीयता एवं वीरता। तो ये सभी बैंगनी कलर के जो भी प्रभाव हैं वो थे। उसके बाद आ जाता है नारंगी, आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक, वीरता, संन्यास, वैराग्य, दर्शन, ज्ञान, प्रेरणा एवं गर्व, ये नारंगी रंग के गुण हैं। उसके बाद आ जाता है सफ़ेद। तो ये शांति, शुद्धता, एकता, पवित्रता, उज्ज्वलता एवं उज्ज्वलता का जो है वो इफ़ेक्ट होता है, उसके ये गुण है, वो ये प्रभाव हमारे ऊपर होता है। उसके बाद आ जाता है काला कलर। तो गंभीरता एवं एकांतवास, भय, शोक, आतंक, अवसाद और अंधकार तथा विश्वासघात। एक लास्ट है धूमिल रंग। तो इसमें संयम और नम्रता,
तो ये हमारा ऑलमोस्ट जो कलर का टॉपिक है वो पूरा हो गया है। और इसमें आपको सभी जो क्वेश्चंस है इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा कलर्स में। तो अगर आप एक वीडियो देखते हैं तो आपका जो है काफ़ी ये जो कॉन्सेप्ट है कलर वाला वो आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।